हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेमंत गोयल, डायरेक्टर स्पेशलिटी कॉमेट। स्टूडेंट्स, आवर इंस्टीट्यूट नेम इज स्पेशलिटी कॉमेट और जो आपको सर पढ़ाएंगे दैट इज हेमंत गोयल सर। माई सेल्फ आप लोगों को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, स्पेशलिटी कॉमेट का मतलब होता है स्पेशलिटी इन कॉमर्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप लोग हमारे कोई भी वीडियो को देखें, चाहे वो यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे ऐप के ऊपर, मोबाइल ऐप के ऊपर, तो आप लोग हेडफोन से स्पीकर को काम में लीजिए या और साथ साथ में अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर्स में ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, जिससे आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगा और क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने हमारा एक वीडियो जरूर देखा होगा, पेरेंट्स डाउट्स एंड देयर सॉल्यूशन, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स डाउट एंड देयर सॉल्यूशन एंड हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। और जो बच्चे हमारे ऐप के थ्रू इन वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है, आप लोग जो लिंक है आप लोग उसको देखिए, उस पर क्लिक करिए, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वीडियो स्पेशली हम लोग क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जस्ट अभी अभी अपना सब्जेक्ट एज ए कॉमर्स चूज करा है और उन लोगों को कॉमर्स के बारे में अभी ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। नॉलेज तो है बट अभी ज्यादा नहीं पता है। तो हम लोग आज एक बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमर्स क्या होता है और आप लोग कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कॉमर्स का मतलब होता है जनरली ट्रेड। क्या होता है कॉमर्स का मतलब? ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब चीजों को खरीदना और बेचना। तो जब भी आप लोग चीजों को खरीदेंगे और बेचेंगे तो आप लोगों को कुछ चीजों की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कुछ चीजें हैं, वो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। ठीक है, और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है आप लोगों के इंग्लिश, और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है बेटा। अकाउंट्स, अकाउंट्स क्यों पढ़ना है आप लोगों को कॉमर्स में? क्योंकि हम लोगों को बिजनेस के में जो जो ट्रांजेक्शन्स होगा उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, जिससे हमको ये पता चल सके कि हमको कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। ठीक है बच्चों। सेकेंड सब्जेक्ट है जो आपके, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली हम लोगों को इसलिए पढ़ना है कि हम लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि कब हम लोग किसी चीज को खरीदें, कब हम उस चीज को बेचें। ठीक है, मार्केट में क्या पॉलिसीज चल रही है उसका हमको ध्यान होना चाहिए, जिससे हम लोग सही टाइम पे सही चीज को खरीद सके और बेच सके और डिसीजन सही ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ पॉलिसीज होती है जो हम लोग डे बाय डे इकोनॉमिक्स में पढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों। साथ ही में एक सब्जेक्ट है आप लोगों के बिजनेस स्टडीज, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, कौन से फॉर्म में करना चाहिए, किन किन चीजों का बिजनेस करते वक्त हमको ध्यान रखना चाहिए। इट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसमें हम लोग कुछ थ्योरीज है बहुत सारे राइटर्स की, वो हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, 11th और 12th क्लास के अंदर। बेटा तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ही ईजी है और हम लोग स्पेशलिटी कॉमेट पे ये तीनों सब्जेक्ट्स ही पढ़ने वाले हैं, दैट इज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। ठीक है, स्कूल्स में आप लोगों के दो सब्जेक्ट्स और रहेंगे, एक है कंपलसरी इंग्लिश होगा आप लोगों के। ठीक है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप लोगों को चूज करना होता है, जिसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है, चाहे तो आप मैथ्स ले सकते हैं साथ में, किन बच्चों को अगर मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स चूज कर सकता है। आईपी यानी कि कंप्यूटर्स है, जिसमें लैंग्वेज होती है, कोडिंग होता है, आप लोग वो सीख सकते हैं जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। एक है बेटा फिजिकल एजुकेशन है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के इसके अंदर। ठीक है, और स्कोरिंग भी है फिजिकल एजुकेशन। एक है बेटा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगर किसी को कल्चर के बारे में, उन सब के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी के बारे में समझना है, ठीक है, तो वो बच्चा ज्योग्राफी ले सकता है। और इसके अलावा ऑप्शनल में अलग अलग जगह पे कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स और दिए जाते हैं। बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल में। इसके अलावा बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग चॉइसेस भी है, म्यूजिक भी दिया जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने बेस्ट, जहाँ पे आप लोगों को जो सब्जेक्ट मिल रहा है जिस स्कूल में, वहाँ पे जो आपको बेस्ट सब्जेक्ट लगता है, जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप लोग वो चूज कर लीजिए। बट अगर आप लोगों ने कॉमर्स लिया तो आप लोगों के पास में ये 3 सब्जेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है, दैट इज अकाउंट्स,
इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, और हम स्पेशलिटी कॉमेट पे तीनों सब्जेक्ट्स की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, अकाउंट्स में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट से? नोट्स, कुछ प्रैक्टिस शीट्स जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और आप अगर बुक रेफर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा और एक्स्ट्रा, डेट इज टीएस ग्रेवाल। बेटा बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको एज ए रेफरेंस बुक में काम में ले सकते हैं। क्लियर है? साथ ही में आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमारे नोट्स और हमारी प्रैक्टिस शीट्स, दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा आप लोगों को किसी चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई विल अश्योर यू, आप लोगों के 100% मार्क्स आएंगे अगर आप लोगों ने नोट्स और प्रैक्टिस शीट्स अच्छे से पढ़ ली है तो। ठीक है, और अगर आप लोगों को कुछ बुक रेफर करनी है, ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो यू जस्ट कॉल मी, आई विल लेट यू नो कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। ठीक है बेटा। बेटा बिजनेस स्टडीज के अंदर अगेन हमारे नोट्स, हमारी प्रैक्टिस शीट्स, और आप लोग बुक रेफर कर सकते हैं। बुक में एक आप लोग एनसीईआरटी बुक रेफर कर सकते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है। साथ ही में अगर आप लोगों को कुछ और रेफरेंस बुक काम में लेनी है तो आप लोग पूनम गांधी काम में ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी बुक है वो भी काफ़ी। ठीक है, इसके अलावा केस स्टडीज के लिए आप लोग टुगेदर विद काम में ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नोट्स और प्रैक्टिस शीट्स में मैं आप लोगों को सारा सब चीज़ें कवर कर लेंगे हम लोग। और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अगर पढ़ना है तो यू जस्ट लेट मी नो। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइम टू टाइम कि आप लोगों को और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। क्लियर है बच्चों? सो इन तीनों सब्जेक्ट्स में हम लोग आप लोगों को एक मटेरियल प्रोवाइड करेंगे पूरा। ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास में सारे क्वेश्चंस होंगे, हमारे नोट्स होंगे, और अगर रेफरेंस बुक्स हम लोगों को कुछ काम में लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वो काम में जरूर लेंगे। अकाउंट्स में मैं जरूर सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग बुक टीएस ग्रेवाल काम में लें। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को आज के लेक्चर से ये समझ में आया होगा, आज के डिस्कशन से ये समझ में आया होगा कि कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स में हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये वीडियो मैंने स्पेशली क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए बनाया था, जिससे उन लोगों को पता चल सके, जो कि मेरे पास में काफ़ी क्वेरीज थी ये कि सर हम लोग 11th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। हमने कॉमर्स तो सब्जेक्ट चूज कर लिया, कुछ बच्चों ने कॉमर्स इसलिए चूज कर लिया क्योंकि उनको साइंस से डर लगता है। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे बच्चों का ये रीज़न है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, टिल देन बी सेफ इन योर होम्स। थैंक यू।